हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ओके, सो आपके लाइफ में ये नया चैप्टर क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो बेसिकली हमारे पास एज ऑलवेज 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। ओके, सो जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो फॉर ग्रुप नंबर 1, अगर आपने वॉचर एंड ग्रीन मोस एगेट चूज़ किया है, दैन डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लोग हैं। ओके, डेफिनेटली वेरी इंट्यूटिव पीपल, बहुत ज़्यादा साइकिक। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों को यहाँ पे प्रोफेटिक ड्रीम्स आपको देखने को मिलता होगा। जिससे फ्यूचर के बारे में शायद आपको पहले ही पता चल जाता है। ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग फ्यूचर, आप अपनी फ्यूचर को लेके बहुत मैसेजेस आपको अपने सपनों में मिलता होगा। ओके, क्योंकि आपके एंजल्स एंड गाइड्स डेफिनेटली आपके साथ आपके सपनों के थ्रू से कांटेक्ट करते होंगे। ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक वेरी साइकिक पीपल। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लोग दिखाई पड़ रहे हैं एक्चुअली। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो, यानी कि आप सिचुएशंस को बहुत ही अच्छे से आपको एनालाइज करना आता है एक्चुअली। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप लोगों का जो एक्चुअल ट्रू कलर्स है वो भी वो भी आप देख सकते हो। ओके, सो आपके अंदर एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप लोगों का एक्चुअल एनर्जी कैसा है वो आपको पता चल जाता है। ओके, वेरी इंट्यूटिव पीपल एक्चुअली। अगर ये करेंटली आपका एनर्जी नहीं है, देन आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका जो नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में, उसमें ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा, यानी कि आपका जो इंट्यूशन है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो। आपको मालूम है कि आप कभी कभार क्यों ऐसे फील करते हो या फिर वैसे फील करते हो। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर झांक के देखना जानते हो एक्चुअली। बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपके एनर्जी में, यानी कि आप अपने अंदर झांक के आप देखते हो। ओके, अक्सर। एंड आपको या डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डेप्थ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपके एनर्जी में। ओके, वेरी डेप्थ, यानी कि बहुत ज़्यादा डीप एनर्जी है आपका। ओके, वेरी डीप एंड वेरी वेरी इंट्यूटिव पीपल आउट हियर। डेफिनेटली दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। या एंड बहुत विजडम भी है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो ये डेफिनेटली आपका जो अपकमिंग नेक्स्ट चैप्टर होगा आपके लाइफ में। ओके, आपका एनर्जी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा और ज़्यादा आपका जो इंट्यूटिव गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ है वो और ज़्यादा हाइटेंड होगा। एंड आप और ज़्यादा या इन डेप्थ। ओके, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा डीपली सब चीज़ों को देखना, सब चीज़ों को समझना। ओके, वैसा एनर्जी दिखाई पड़ रहा है आपका। सो डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू विद ग्रीन मोस एगेट एज वेल। ओके, ये जो एनर्जी है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा अर्थी एनर्जी को डिपिक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो शायद डेफिनेटली, या फिर ये आपका फ्यूचर होगा जहाँ पे आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होगा। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप में से बहुत लोग अपने ड्रीम्स को मटेरियलाइज करेंगे, यानी कि अपने ड्रीम्स को आप रियलिटी में बदलने के लिए एक्शंस लेने वाले हो। ओके, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग विद द ग्रीन मोस एगेट डेफिनेटली। बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्रा भी खुलने वाला है इन फ्यूचर। ओके, या वेरी पावरफुल एनर्जी टू बी ऑनेस्ट। मुझे यहाँ पता नहीं, बहुत लोगों के लिए आपका जो स्पिरिट एनिमल है वो टाइगर हो सकता है। ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक टाइगर का मुझे कुछ एक यहाँ स्पिरिट एनिमल दिखाई पड़ रहा है किसी के लिए। सो वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी। ओके, सो बहुत ज़्यादा करेजियस एनर्जी भी दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। सो अपार्ट फ्रॉम दैट
यह डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आप डिवाइनली गाइडेड हो। ओके, सो यहाँ पे और ज़्यादा भगवान के ऊपर आपको भरोसा रखने को कहा जा रहा है। ओके, क्योंकि डेफिनेटली यू आर वेरी वेरी गाइडेड। बहुत लोग यहाँ पे भगवान के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है। ओके, एंजेलिक रियल्म्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है फॉर श्योर। सो लेट मी सी, सो आपका जो नया चैप्टर है वो क्या होने वाला है? What is the new chapter of group number one's life, please? New chapter of group number one's life, please. New chapter of group number one's life. Okay. New chapter of group number one's life, please. New chapter of group number one's life. And last card. New chapter of group number one's life, please. What is the new chapter of group number one's life? Okay, here we go. सो यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो कि है बेयर। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर वन's लाइफ। सो यहाँ पे है हुडेड मैन। ओके, द हुडेड मैन। आपका नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो कि है हॉर्स। ओके, आपका थर्ड कार्ड है थ्री ऑफ वंस एंड the fourth card is the pole star जो कि है the star. Wow, brilliant. So what is the new chapter of your life for group number 1? I'm seeing कि बहुत लोगों के लिए there's something about like you know I'm getting like literally बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप यू नो हायर रिल्म के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप कनेक्टेड हो। बहुत विजडम है आपके अंदर एंड ये बहुत ज़्यादा यू नो एक्टिवेट हो रहा है। आपका जितना भी यू नो विजडम है उसको फॉलो करने का एनर्जी भी यू नो मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है। यानी कि आपका बस विजडम ही नहीं है, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप में से बहुत लोग आप उसको फॉलो करना भी जानते हो एंड आप अपने विजडम को फॉलो भी करते हो। सो इट्स बेसिकली लाइक वॉक द टॉक, और ये वैसा एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग करेंटली आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा, आई एम सीइंग कि एज आई सेड बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन है। ओके, विद द हुडेड मैन डेफिनेटली बहुत लोग यहाँ बहुत ज़्यादा शायद आप आंसर्स ढूंढ रहे हो। ओके, किसी चीज़ को लेके, या फिर ये आपका हर्मिट मोड है आप बोल सकते हो। यानी कि अपने साथ ही आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप ज़्यादा शायद सोशलाइज़ नहीं कर रहे हो, या फिर आपको सोशलाइज़ करने का मन नहीं जा रहा है शायद। यहाँ बहुत आंसर्स आप अपने अंदर ही ढूंढ रहे हो। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन दिखाया पड़ रहा है एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा इंटरनली आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत ज़्यादा सेल्फ डिस्कवरी हो रही है यहाँ पे अपने आप को लेके। सो आप अपने बारे में बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे हो, अपने आप को और ज़्यादा पहचान रहे हो शायद विद टाइम। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग वेरी पावरफुल पीपल एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपके अंदर एक गाइडिंग लाइट है। बहुत लोग यहाँ पे टीचर्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, काउंसलर्स हो सकते हैं, यानी कि आपका जो गाइडेंस है आप लोगों को देते हो शायद, एंड बहुत लोगों के लिए वो लाइट जैसा काम करता है। ओके, सो देयर समथिंग अबाउट दैट। सो बहुत लोगों के लिए आप शायद एक होप जैसा काम करते हो लोगों के लिए। ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक गिविंग होप, गिविंग लाइट, गिविंग गाइडेंस। ओके, सो वो एक मैसेज यहाँ मुझे दिखाया पड़ रहा है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप हायर रिल्म के साथ कनेक्टेड हो एंड बाय दैट आई डोंट ओनली मीन कि ये बस आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो, डजंट नेसेसरली हैव टू बी। बहुत लोगों के लिए, आप में से बहुत लोग आप बहुत ज़्यादा यू नो नॉलेजेबल हो जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हो। आई एम सीइंग कि आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज है लोगों को गाइड करने के लिए। सो बहुत लोग यहाँ टीचर्स का रोल प्ले कर रहे हैं शायद, दैट मे बी समथिंग। ओके, सो या डेफिनेटली एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग कि जस्ट इन जनरल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन यहाँ पे हो रहा है। आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आप इवॉल्व हो रहे हो एंड डेफिनेटली बहुत आंसर्स आपको ढूंढ के मिल रहे हैं अपने बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में। सो डेफिनेटली आप इवॉल्व हो रहे हो। ओके, सो यहाँ अपग्रेड हो रहा है आपके एनर्जी में एक्चुअली। सो जितना टाइम आप अपने साथ स्पेंड कर रहे हो उतना ज़्यादा आपका जो पावर है वो बढ़ रहा है, आपका एनर्जी जो है वो अपग्रेड हो रहा है। ओके, सो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल, सो व्हाट इज़ द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। सो बहुत लोगों के लिए ये जब भी देखती हूँ मैं इस डेक में जो ये नाइट ऑफ पेंटिकल है, जनरली ये एनर्जी बहुत स्लो है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, बट इन दिस डेक
ये बेसिकली एक हॉर्स का इलस्ट्रेशन है यहाँ पे. सो विद दिस इट स्पीक्स अबाउट कि बहुत लोगों के लिए आपका जो पेस है लाइफ में आगे बढ़ने का, वो और ज़्यादा स्पीड अप होगा उस चीज़ को लेके. सो यहाँ पे जो पेस है वो बढ़ेगा. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे कुछ फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट होने वाला है आपके लाइफ में. यानी कि आप में से बहुत लोगों के लिए आप बहुत टाइम से शायद एक हर्मिट मोड में हो, यानी कि थोड़ा सा सेल्फ डिस्कवरी, इनर डिगिंग चल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे अपने साथ ही आप टाइम स्पेंड करो, ज़्यादा बाहर निकल के नहीं जा रहे हो, या फिर ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी नहीं है शायद करेंटली. बट आई एम सीइंग कि जो आपका नया चैप्टर होगा लाइफ में, उसमें आपके अंदर जितना विजडम है ना, जितना आपको क्लैरिटी मिलेगा एक्चुअली अपनी सिचुएशन को लेके, अपने बारे में लेके, कि आपको यहाँ बहुत ज़्यादा सेल्फ अश्योर्ड एनर्जी है. यानी कि आप बहुत ज़्यादा श्योर होने वाले हो कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है. उसके वजह से आपका जो एक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा आप श्योर होने वाले हो उस एक्शन को लेके. आप बहुत ज़्यादा हाउ टू से दैट, या आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपको मालूम है कि आप क्या एक्शन लेने वाले हो, एंड उसको लेके बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होने वाले हो अपने एक्शंस को लेके, एंड आगे बढ़ के वो आप करेंगे. ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. सो ये करियर के बारे में हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ये आपका लव लाइफ हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. ओके, आपके लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को लेके हो सकता है ये एक्चुअली. बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट होगा आपके लाइफ में. सो जो नया चैप्टर है वो बहुत ही जल्द आएगा एक्चुअली बहुत लोगों के लिए. ओके, इट कैन हैपन लाइक नेक्स्ट 5 to 6 months. ओके, सो देयर समथिंग अबाउट लाइक ग्रोथ, आपके एनर्जी में कुछ एक ग्रोथ होने वाला है. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए विद द पोल स्टार आप लोग अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, या फिर आप लोग अपने सोल पर्पस या फिर लाइफ मिशन के साथ अलाइनमेंट में आने वाले हो शायद विद द पोल स्टार. ओके, यू आर लाइक इन द राइट, यू आर मूविंग इन टू द राइट डायरेक्शन. आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है अपकमिंग फ्यूचर में. फॉर मोस्ट ऑफ यू ये करियर है, टू बी ऑनेस्ट. ओके, करियर में मुझे कुछ एक ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है. सो बहुत वक्त से अगर आपके अंदर एक आइडिया जो है वो ग्रो हो रहा है अंदर ही अंदर, एंड आप और ज़्यादा श्योर हो रहे हो कि अच्छा मुझे ये करना चाहिए, देन आप आगे बढ़ के वो करने वाले हो. सो वही आपका नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में. एंड बहुत लोगों के लिए वही यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि वो जो रास्ता जो आप चूज़ करने वाले हो, या फिर जो आपका नेक्स्ट एक्शन होगा ना अपने करियर को लेके, वो बहुत ज़्यादा आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में होगा. इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है एंड बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है. यानी कि आपको भगवान गाइड कर रहा है बेसिकली. ओके, विद द पोल स्टार. सो ये आपका नॉर्थ नोट आप बोल सकते हो. यानी कि आपका ये बहुत लोगों के लिए आपका लाइफ पर्पस हो सकता है जिसके साथ आप अलाइनमेंट में आ रहे हो. ओके, सो दैट इज़ द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ. सो फॉर सम ऑफ यू, आप शायद कोई एक प्लेटफॉर्म में हो, या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म हो सकता है बहुत लोगों के लिए. बहुत लोग यहाँ पे एंटरटेनमेंट बिजनेस में हो सकते हैं, क्रिएटिव एंडेवर हो सकता है ये बहुत लोगों के लिए विद द पोल स्टार. देयर समथिंग अबाउट जहाँ पे लोग आपको देख सकते हैं एंड आपकी क्रिएटिविटी को भी देख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं. सो वो एक मैसेज मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. सो अपकमिंग फ्यूचर में जो आपका नया चैप्टर होगा उसमें बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट होगा एंड बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, एक्सपांशन होगा आपके करियर के केस में. ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज. What is the new chapter of group number 1's life, please? What is the new chapter of group number 1's life? What is the new chapter of group number 1's life, please? Okay, here we go. So bottom of the deck है King of Cups. Okay, King of Cups. So let's see. आपका first card है Ten of Swords. न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर 1's लाइफ एंड हर्मिट. पता नहीं कितना हर्मिट आपके लिए बार बार हर्मिट निकल के आ रहा है. सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू द हायर रम. सो अगर आपके अंदर कुछ भी डाउट है ना अपने विजडम को लेके या फिर नॉलेज को लेके, देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो डाउट मत रखिए, बिकॉज यू आर वेरी मच प्रिपेयर्ड. ओके, बहुत लोगों के लिए आप रेडी हो इस नए जर्नी के लिए एक्चुअली, जहाँ पे बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद एक टीचर का रोल प्ले करने वाले हो या फिर एक काउंसलर का रोल प्ले करने वाले हो शायद. सो वो मैसेज बार बार आ रहा है यहाँ पे. ओके, सो आप बहुत ज़्यादा इन ट्यून में हो हायर रम के साथ, एंड जो भी मैसेजेस आपको मिलता है ना, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है. ओके, सो उसको फॉलो करने को कहा जा रहा है यहाँ पे. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये अगर आपका करियर पाथ है, चाहे
जो भी प्रोफेशन हो, देयर समथिंग अबाउट लाइक ग्रोथ एंड सक्सेस। ओके, जो मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है विद द पोल स्टार एंड थ्री ऑफ वंस, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, रैपिड ग्रोथ होगा। एंड आई एम सीइंग कि आप एक ऐसे पोजीशन में होने वाले हो जहाँ पे आपको एडमायर किया जाएगा, आपके टैलेंट को एडमायर किया जाएगा। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर। सो विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो शायद पास्ट में। आपने शायद बिट्रेल भी देखा होगा, या फिर आपने एक्सपेक्ट किया था कि एक सिचुएशन ऐसे वर्कआउट होगा बोल के, लेकिन वो वैसे वर्कआउट नहीं हुआ। आई एम रियली सॉरी, दिस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड इज़ लाइक लिटरली गेटिंग टू मी एक्चुअली, बट एनीवेज। सो आपने एक्सपेक्ट किया था कि एक सिचुएशन बहुत ही अलग ढंग से वर्कआउट होगा, लेकिन वो वैसे आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसका आउटकम वैसा नहीं था। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट रहा है पास्ट में। ओके, करियर के केस में हो सकता है, फेलियर देखा होगा शायद आपने। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत ट्रायल एंड एरर हुआ होगा पास्ट में, शायद बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स आपने देखा इन टर्म्स ऑफ योर इवन परहैप्स योर ओवरऑल लाइफ। ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है एक्चुअली, ये ज़रूरी नहीं कि बस ये करियर को लेके हो। लेकिन आई एम सेइंग कि अपकमिंग फ्यूचर में जो आपका नया चैप्टर होगा लाइफ में, उसमें करियर के केस में, ओके, टू बी स्पेसिफिक, करियर के केस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। एंड आई एम सेइंग कि ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी लाएगा, एंड आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड फील करेंगे एक्चुअली। ओके, जो आपका अपकमिंग फ्यूचर है उसमें। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे कुछ एक चाबी जो है आपके लाइफ में एक दरवाजे को लेके वो आप खुलने वाले हो। एक दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा, एंड उसमें बस सक्सेस ही सक्सेस है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो व्हाट इज़ द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज? न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज? What is the new chapter of group number 1's life, please? What is the new chapter of group number 1's life? Okay, here we go. So bottom of the deck है, relax the hold of darkness and be at cause. Yeah, definitely. बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं पास्ट में, जिसके वजह से आप शायद खुद ब खुद एक ऐसे फेज़ में चले गए थे अपने लाइफ में जहाँ पे आपको ज़्यादा सोशलाइज करने का मन नहीं जा रहा था। शायद बहुत लोग यहाँ पे डार्क नाइट ऑफ द सोल हो रहा था, चल रहा था ये जो फेज़ था शायद आपका रिसेंट पास्ट में। शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको अपने अंदर झांक के देखना पड़ा होगा। ओके, बहुत डिफ़िकल्टी के थ्रू से आप चले हो शायद, एंड उस फेज़ से अभी आप फाइनली बाहर आ रहे हो। एंड जैसे आप बाहर आ रहे हो ना, आप बहुत ज़्यादा विजडम लेके बाहर आ रहे हो उस फेज़ से, एंड बहुत ज़्यादा आपके एनर्जी में, आपके स्पिरिचुअल सेल्फ में एक अपग्रेड हो रहा है एक्चुअली। ओके, सो आपका जो वाइब्रेशन है वो हाई हो रहा है एक्चुअली। ओके, सो रिलीजिंग एलिजेंसेस है। वाओ, नेक्स्ट है विजन्स ऑफ द लाइफ बियॉन्ड दैट। ओ माय गॉड, ओके, या दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। जो आपका नया चैप्टर होगा लाइफ में, अभी शायद करेंटली आपको वो फील नहीं हो रहा है। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए अभी भी आप ऐसे एक फेज़ में हो जहाँ पे आपको ज़्यादा बाहर निकलने का मन नहीं जा रहा है, ज़्यादा लोगों के साथ बात करने का मन नहीं जा रहा है, ज़्यादा यू डोंट फील लाइक आपको सनशाइन एंड रोजेस वैसा कुछ भी आप फील नहीं कर रहे हो शायद करेंटली। लेकिन बहुत ही जल्द आप वैसा फील करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही जल्द आपका जो लाइफ है उसमें एक फॉरवर्ड मूवमेंट आ जाएगा, एंड आप इस स्टेज से बाहर निकलने वाले हो। ओके, सो वही मैसेज आ रहा है। सो अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए थे, एंड शायद किसी ने आपसे कुछ बोला भी होगा, या फिर लोगों के वजह से, ओके, लोगों ने जो आपके साथ किया उसके वजह से शायद बहुत ज़्यादा फॉल्स सेल्फ बिलीफ आपका ग्रो हुआ है शायद। ओके, आपके अंदर, यानी कि अपने आप को लेके आप बहुत ही निगेटिव सोचते हो। आप में से बहुत लोग, ओके, यहाँ बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म है शायद। ओके, एंड उसी चीज़ से आप लोग अभी बाहर निकल रहे हो। ओके, आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका जो पास्ट सिचुएशन है या फिर पास्ट मेमोरीज है, एक्सपीरियंसेस है, वो आपको डिफ़ाइन नहीं करता है, ना कि आपके फ्यूचर को डिफ़ाइन करता है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आप करेंटली समझ रहे हो विद टाइम, एंड करेंटली आप हील हो रहे हो। ओके, सो दैट इज़ द स्टेज आई एम सीइंग करेंटली एक्चुअली। सो आपका जो नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में, you will see endless or say limitless पॉसिबिलिटीज़। ओके, आपके लाइफ में, यानी कि आप देखेंगे कि आपका इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो एक्चुअली। ओके, सो वो एक पावर जो है आपके अंदर, वो चीज़ आप रियलाइज़ करने वाले हो। बहुत लोगों के लिए एज आई सेड, आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो, एंड आप शायद वो
पास्ट ऑन लव्ड वंस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, उन लोगों से मैसेजेस आप इस फिजिकल realm में ला सकते हो शायद. सो यहाँ पे बहुत लोग चैनलर्स है फॉर श्योर. ओके, इन सम वे और अदर डेफिनेटली आई एम सीइंग चैनलर्स. ओके, जिन लोगों को विजन मिलता है एक्चुअली फ्यूचर को लेके, एंड आई एम सीइंग कि आप उस पर्पस में पूरी तरह से जीने वाले हो. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आपका जो लाइफ पर्पस है वो स्पिरिचुअलिटी के साथ हाईली कनेक्टेड है. एंड बहुत लोग यहाँ पे यू आर मेंट टू बी लाइक साइकिक्स, मीडियम्स, चैनलर्स. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, एंड आप उसको पूरी तरह से जीने वाले हो फ्यूचर में, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर पर्पस. यू आर मेंट टू शाइन इन दिस फील्ड. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. So let's see what is the next chapter. Okay, what is the new chapter for group number 1? New chapter in group number 1's life, please. Oh, ये मैं वापस रखने वाली थी. ओके, क्योंकि मैंने बट यहाँ पे इफ यू विल सी यहाँ पे प्रिकॉग्निशन है, साइकिक एबिलिटी, फ्यूचर विजन. ओके, साइकिक एबिलिटी, फ्यूचर विजन. बट एनीवेज आई विल शफल वंस मोर, क्योंकि हम लोग को ये ऑलरेडी पता चल रहा है कि बहुत लोग यहाँ पे साइकिक है ऑलरेडी. So let's see. New chapter of group number 1's life, please. New chapter of group number 1's life. Okay, one card at a time. Here, angels and guides. This new chapter of group number 1's life. Okay, here we go. So यहाँ पे है sacred breath and sound, life force, communication. Yeah, definitely. सो यहाँ पे है डिवाइन मास्कुलिन इलेक्ट्रिक एक्टिव पावर. सो या डेफिनेटली बहुत लोग यहाँ पे अगर आप बहुत वक्त से एक्शन नहीं ले पा रहे थे एंड आपको लग रहा था कि बहुत कुछ चीज़ें स्टैग्नेंट है एंड आपको एक्शन लेने का भी मन नहीं जा रहा था, देन अभी फाइनली आप एक ऐसे फेज़ में घुसने वाले हो अपनी लाइफ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन होगा आपके लाइफ में, फॉरवर्ड मूवमेंट होगा. एंड आई एम सीइंग कि अगर आपके अंदर कुछ भी आइडियाज़ है ना जो ग्रो हो रहा है अंदर ही अंदर, देन आई एम सीइंग कि आप उसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, वो एनर्जी होगा आपके अंदर. ओके, सो जहाँ पे यू विल बी लाइक वेरी आउट गोइंग. बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा आउट गोइंग बीइंग आउट देयर, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप अपने ड्रीम्स को लेके एक्शंस ले रहे हो, आप उसको मटेरियलाइज कर रहे हो. ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर. सो डेफिनेटली विद द सीक्रेट ब्रेथ एंड साउंड बहुत लोगों के लिए आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता होगा शायद. बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो एंड आपका क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ पर्पस, एंड आप उसमें पूरी तरह से जीने वाले हो. ओके, सो यहाँ पे आपका जो फ्यूचर है ना, जो आपका नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में, आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस है, यानी कि लाइट हार्टेड एनर्जी है. ज़्यादा आप सीरियस नहीं हो रहे हो, कोई भी कुछ बोले आप उसको अपने दिल पे नहीं ले रहे हो. ओके, एंड आगे बढ़ रहे हो. ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट है उस चीज़ के लिए, क्योंकि आप एन्जॉय कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो आप उसको एन्जॉय कर रहे हो, आप जहाँ भी जा रहे हो. ओके, उसको लेके भी बहुत ज़्यादा आप होपफुल हो, बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हो जर्नी को. ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर. सो लेट्स सी व्हाट इज़ the new chapter of group number 1's life. What else? What is the new chapter of group number 1's life? Okay, here we go. So bottom of the deck है protection. Oh my god. Okay. So यहाँ पे fear. Okay. So बहुत लोगों के लिए अगर आप आपके अंदर अभी भी थोड़ा सा डर है ना कि अच्छा पास्ट में जो हुआ वो फिर से ना हो. ओके, अभी भी अगर डर है आपके अंदर, देन जो आपका नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपको ये बार बार रियलाइज़ कराया जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो एंड आप बहुत ज़्यादा सेफ़ हो एंड आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये थोड़ा सा एक स्ट्रगल होगा बहुत लोगों के लिए. उस डर से आप लोग तब भी थोड़ा सा आप स्ट्रगल करेंगे शायद, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत कुछ देखा है. ओके, ख़राब से ख़राब टाइम आपने देखा है शायद, एंड उस चीज़ का थोड़ा डर आई एम सीइंग कि वो तब भी लिंगर हो रहा है आपके नए चैप्टर में. ओके, बट आई एम सीइंग कि बार बार यू विल अंडरस्टैंड कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है. ओके, बाय योर एंजल्स एंड गाइड्स. आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा गाइडेड हो, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपके आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है आपके एंजल्स एंड गाइड्स का एक्चुअली. ओके, वेरी वेरी कनेक्टेड टू द डिवाइन. सो आपके पास हमेशा डिवाइन प्रोटेक्शन होता ही है. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जो कुछ भी कार्मिक साइकिल रहा है वो ख़त्म हो चुका है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 1. सो वही चीज़ आपको समझना है. सो जो नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा आपके लाइफ में, एंड आप बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाले हो फिनेंशियली. ओके, सो फॉर सम ऑफ यू एज वेल, यहाँ पे एक साइड नोट आ रहा है एक्चुअली. देयर समथिंग अबाउट लाइक
सही लोगों से मिलना जिसके वजह से आपको और डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके, बिकॉज आई एम डेफिनेटली सीइंग यू विल कम अक्रॉस राइट काइंड ऑफ पीपल, ओके। आप बिल्कुल सही लोगों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। आपका इंट्यूशन आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गाइड करेगा एंड आपको कुछ विजन भी मिलेगा एक्चुअली। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ओके, जो आप हमेशा से शायद विश कर रहे थे, प्रे कर रहे थे कि वो पूरा हो जाए। आई एम सीइंग कि वो आपका कंप्लीट होने वाला है, आपका जो नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में उसमें। एंड आई एम सीइंग कि ठीक उस उस चीज़ के होने से पहले आई एम सीइंग आपको विजन मिलेगा, आपको सपनों में कुछ मैसेजेस मिल सकता है, ओके। आपको सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स हो सकता है आपके लाइफ में, सिंक्रोनिसिटीज़ आपको इधर उधर दिखाई पड़ सकता है, नंबर्स को लेके, म्यूज़िक, ओके, इट कैन बी थ्रू एनीथिंग टू बी ऑनेस्ट, ओके। ये कहीं कुछ लिखा हुआ हो सकता है एंड आई एम सीइंग कि आपको बहुत मैसेजेस मिलेगा, ओके। देयर सम काइंड ऑफ लाइक कंप्लीशन जो होने वाला है आपके लाइफ में, ओके। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो। सो वही मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 एक्चुअली, ओके। सो बहुत लोगों के लिए, हम में से बहुत लोग, आप शायद वर्गो हो, ओके। यहाँ पे एक्वारियस है फॉर सम ऑफ यू, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, या व्हाट एल्स एम आई सीइंग, या डेफिनेटली या वही दिखाई पड़ रहा है टू बी ऑनेस्ट मुझे, ओके। सो फॉर सम ऑफ यू सेजिटेरियस एज वेल, मुझे सेजिटेरियस भी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, या सो दोज आर द ओनली साइंस आई एम गेटिंग, ओके। सो वही था, ओके, ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 1। आई सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये रेड जैस्पर एंड ये 9 ऑफ पेंटिकल्स चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो अगर आपने रेड जैस्पर एंड 9 ऑफ पेंटिकल चूज़ किया है देन आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए, okay, so there's something about like so I don't know why for group number 2 ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप लोग एक बहुत ही बड़ा सा चॉइस लेने जा रहे हो, ओके, या फिर चॉइस ले चुके हो, ओके। देयर समथिंग अबाउट जहाँ पे आप लोग शायद एक बहुत ही डीपर मीनिंग ढूंढ रहे हो अपने लाइफ को लेके शायद, ओके। स्पेशली आपके करियर के आसपास हो सकता है जहाँ पे आपको और ज़्यादा स्पिरिचुअल मीनिंग ढूंढ के मिल रहा है अपने करियर को लेके, ओके, कि अच्छा इस चीज़ से आप क्या ऐसा कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा आपके साथ, आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में है। ये कुछ एक वैसा वाइब आ रहा है, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आप शायद एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्पस की तरफ, अपनी स्पिरिचुअल पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हो शायद। दैट में बी समथिंग, यहाँ पे कुछ एक कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी का एंड आपके करियर का, या फिर आप लोग एक स्पिरिचुअल एनर्जी लाना चाह रहे हो अपने करियर के केस में, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सेइंग। सिंपली ये बहुत लोगों के लिए एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप शायद कुछ अच्छा करना चाह रहे हो अपने करियर के थ्रू से, या फिर जो भी आप अर्न करते हो उसके थ्रू से। शायद लोगों के लिए आप कुछ करना चाहते हो, हेल्पलेस लोगों के लिए कुछ आप करना चाहते हो, या फिर इट कैन बी फॉर एनी थिंग टू बी ऑनेस्ट, ओके। इट कैन बी फॉर एनिमल्स, इट कैन बी फॉर एनवायरनमेंट, ओके। ये कुछ भी हो सकता है। बट आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए आप कुछ डीपर मीनिंग आपको मिल रहा है शायद, ओके। आपको ढूंढ के मिल रहा है अपने लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके। दैट मे बी समथिंग जहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि क्या चीज़ आपको एक्चुअली फुलफ़िल करेगा, ओके, एंड उसी चीज़ के आसपास आप कुछ डिस्कवर कर रहे हो शायद, ओके। दैट मे बी ऑल्सो समथिंग। सो बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा टू बी ऑनेस्ट, ओके। बट यहाँ पे कुछ एक डेप्थ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा डीप काइंड ऑफ एनर्जी, ओके, अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके एक्चुअली, या। सो विथ रेड जैस्पर, या बहुत लोग के लिए आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग कि आप लोग शायद कुछ एक बहुत ही बड़ा सा लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो, या फिर आप लेना चाह रहे हो, ओके। कुछ एक छलांग आप लगाने की कोशिश कर रहे हो शायद अपने फ्यूचर में, या दैट मे बी समथिंग। देयर सम काइंड ऑफ लाइक हर्ट, ओके, जो मैं यहाँ देख रही हूँ। ये रिसेंट पास्ट का हो सकता है बहुत लोगों के लिए शायद, उसी चीज़ के वजह से कुछ अवेकनिंग हुआ है आपके लाइफ में, ओके। दैट मे बी समथिंग, शायद आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है रिसेंट पास्ट में जिसके वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि
या लाइफ इज़ टेकिंग अ डिफरेंट टर्न, या फिर आपको लग रहा है कि अभी कुछ अलग कुछ डिस्कवर आप कर रहे हो अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। ओके, दैट मे बी समथिंग। सो यहाँ पे डेफिनेटली आई एम सेइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक ग्राउंडिंग। ओके, आप में से बहुत लोग, आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्राउंड कर रहे हो, या फिर ये आपका फ्यूचर का भी एनर्जी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, लेट मी सी। So what is the new chapter of group number 2's life, please? What is the new chapter in group number 2's life? New chapter in group number 2's life, please. Okay, new chapter in group number 2's life. New chapter. Oh my gosh. Okay, one card at a time. New chapter in group number 2's life. New chapter in group number 2's life. Okay, one last card. What is it in group number 2's life? Okay, here we go. So 9 of Pentacle. Oh my god, 9 of Pentacle, 9 of Pentacle. Bottom of the deck is 9 of Pentacle again. Okay, so let's see क्या मैसेज आया है। ओके, सो यहाँ पे बहुत रिवर्सल्स आया है, बट लेट्स सी। 7 ऑफ wands है, क्लियरेंस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका एस ऑफ wands इन रिवर्स्ड। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड। ओह माय गॉड, Ace of Cups in reverse, and the last is Knight of Cups upright. Thank God. Okay, Knight of Cups upright. So बहुत लोगों के लिए this is like so much, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे करो कि ना करो, करो कि ना करो, करो कि ना करो। ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग ये एक स्ट्रगल जैसा है जिससे आप डील कर रहे हो। ओके, करंटली, एंड इवन ये जो नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में, उसमें भी थोड़ा सा एक स्ट्रगल दिखाई पड़ रहा है किसी चीज़ को करने से, या फिर किसी चॉइस को बनाने से अपने लाइफ में। ओके, बट ओवरऑल थिंग्स विल गो गुड। ओके, बट एनीवेज आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द 7 ऑफ wands, बहुत लोगों के लिए आपका जो करंट एनर्जी है, आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ एक सफाई हो रहा है। ओके, पास्ट का कोई एक एनर्जी है जिसको लेके कुछ एक क्लींसिंग हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, कुछ क्लियर हो रहा है आपके लाइफ से धीरे धीरे। ओके, सो ये एक थॉट पैटर्न हो सकता है बहुत लोगों के लिए, या फिर ये कोई एक ये बहुत लोगों के लिए बिलीफ सिस्टम हो सकता है किसी एक टाइप का। ओके, कोई एक थॉट पैटर्न हो सकता है जिसको लेके बहुत ज़्यादा क्लींसिंग हो रहा है। ओके, क्योंकि आई एम सीइंग कि यह बहुत डिफेंसिव एनर्जी है। ओके, करंटली आपके आपके एनर्जी में आई एम सीइंग वेरी डिफेंसिव काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, यानी कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट में शायद एक ऐसी सिचुएशन से आप डील कर चुके हो जहाँ पे आपको अपना एनर्जी कंसिस्टेंटली आपको डिफेंड करना पड़ा होगा। ओके, अपने आप को लेके, अपने एनर्जी को लेके। ओके, क्योंकि आपको लगा कि किसी ने आपका एडवांटेज उठाया है, या फिर आपकी एनर्जी का एडवांटेज उठाया है। ओके, दैट मे बी समथिंग। ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा, या फाइनेंसेस को लेके भी हो सकता है जहाँ पे आपको लगा कि किसी ने आपका एडवांटेज उठाया होगा। ओके, सो जिसके वजह से आई एम सीइंग कि आपका बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी रहा है, यानी कि आप इजीली लोगों को अपने लाइफ में आने नहीं देते हो, इजीली आप ओपन अप नहीं होते हो। ओके, इजीली आप ट्रस्ट भी नहीं करते हो। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, बट ये कुछ हद तक बहुत एक्सेसिव हो गया था। ओके, आई एम सीइंग कि उस एनर्जी की वजह से, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जिसके वजह से आप ओपन अप नहीं हो पा रहे थे, एंड वो चीज़ एक बहुत ही बड़ा सा वॉल उस चीज़ ने क्रिएट किया है आपके लाइफ में। ओके, यानी कि एक बहुत ही बड़ा सा वॉल है जिसको आप पार नहीं कर पा रहे हो। ओके, एंड इवन जो आपका नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में, उसमें भी एक थोड़ा सा एक स्ट्रगल दिखाई पड़ रहा है, यानी कि देयर समथिंग अबाउट जहाँ पे बहुत पैशन है कि किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक पैशन, बहुत लव है, बहुत प्यार है उस चीज़ को लेके, लेकिन आई एम सीइंग कि आप उसको रोक रहे हो। ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक आप उसको रोक रहे हो, एंड उस चीज़ की वजह से और ज़्यादा डिले हो रहा है किसी चीज़ को लेके आपके लाइफ में। ओके, इट कैन बी एनीथिंग, टू बी ऑनेस्ट। ये करियर हो सकता है फॉर सम ऑफ यू विद द एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, या लव लाइफ को लेके हो सकता है। बहुत लोगों के लिए आप लोग खुद ही अपना रास्ता ब्लॉक कर रहे हो। ओके, वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो देयर समथिंग अबाउट यहाँ बहुत ज़्यादा अपने दिल को फॉलो करने का एक आप में से बहुत लोग अपने दिल को फॉलो नहीं करते हो। ओके, अक्सर। ओके, क्योंकि
शायद आप अपने इमोशंस में ज़्यादा रिलाई नहीं होना चाहते हो, शायद पास्ट में आप हर्ट हुए थे अपने इमोशंस के ऊपर रिलाई करके, अपने दिल के ऊपर रिलाई करके, दैट मे बी समथिंग जिसके वजह से आपको ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रहा है कि कैसे अपने हार्ट को फॉलो करूँ। ओके, सो यहाँ मुझे उस चीज़ को लेके थोड़ा ब्लॉकेज दिखाई पड़ रहा है, जिसके वजह से थोड़ा सा डिले होगा जो आपका नया चैप्टर है आपके लाइफ में उसको लेके। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आप खुद ही हील कर सकते हो, आप खुद ही इस चीज़ को लेके एक चेंज ला सकते हो अपने लाइफ में, सेल्फ हीलिंग करके। ओके, अपने ऊपर हीलिंग करके एंड एक्शन लेके। अगर आपका कुछ कोई एक टाइप का पैशन है, ओके, जहाँ आपका विच इज़ लाइक लिटरली कैचिंग योर अटेंशन, ओके, या फिर आप बहुत ज़्यादा ड्रोन हो रहे हो एक डायरेक्शन के तरफ, देन यू आर बिंग गाइडेड कि आप उसको फॉलो करें। ओके, आप जितना उसको विदहोल्ड करेंगे, जितना उसको आप रेजिस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा डिले होगा। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो लेट मी सी, सो जो आपका नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में विद द नाइट ऑफ कप्स, ओके, एट द एंड ऑफ द डे आपको वही करना पड़ेगा एक्चुअली। ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप इतना टाइम से डिले कर रहे हो, इतना टाइम से आप उसको रोक रहे हो कि अपने आप को उस चीज़ को आप रेजिस्ट कर रहे हो, आप अपने दिल को फॉलो नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है किसी चीज़ का। फाइनली जाके आपको वही स्टेप्स लेना पड़ेगा। ओके, विद द नाइट ऑफ कप्स एट द एंड ऑफ द डे। ओके, सो वही एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देगा जहाँ पे फाइनली आपको अपने दिल को ही फॉलो करना पड़ेगा एक्चुअली। ओके, सो दैट इज़ द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ जहाँ पे आई एम सीइंग अ लिटिल बिट ऑफ रेजिस्टेंट काइंड ऑफ एनर्जी, लेकिन उससे आप बाहर निकलेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज? न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज? What is the new chapter of group number 2's life? Okay, what is the new chapter of group number 2's life? Okay, so bottom of the deck is moon. Yeah, so let's see. So आपका फर्स्ट कार्ड है Hierophant. Okay, and जो सेकंड कार्ड निकला है वो है 8 of Swords. Yeah, that's the same thing. सो बहुत लोगों के लिए ओके ये जो रेजिस्टेंस है ये यूँ ही नहीं हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा एज आई सेड सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स भी है बहुत लोगों के लिए, एंड बहुत ज़्यादा या एक थॉट पैटर्न है आपका। ओके, थोड़ा एक नेगेटिव थिंकिंग है। सो आई एम सीइंग कि कुछ एक बिलीफ सिस्टम है जिसको जाना है आपके लाइफ से। ओके, एंड यहाँ सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि मुझसे नहीं होगा ये। ओके, वैसा एक एनर्जी है यहाँ पे। सो देयर समथिंग अबाउट विद द Hierophant, ये बहुत लोगों के लिए, या अगर ये करियर है ना, बिकॉज आई एम गेटिंग टू मैसेजेस, ये बहुत लोगों के लिए करियर भी है, यहाँ लव लाइफ भी है। यहाँ पे बहुत विथहोल्ड करने का एनर्जी है, यानी कि न्यू बिगिनिंग जो है वो आपके दरवाजे पे ही खड़ा है एक्चुअली, लेकिन बहुत लोगों के लिए वो दरवाज़ा आपको खुद को ही खोलना पड़ेगा। ओके, ये कोई दूसरा इंसान आपके लिए नहीं कर देगा एक्चुअली, बट आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू एट द एंड ऑफ द डे आपको आपके लिए यूनिवर्स एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देगा जहाँ पे यू विल हैव टू मूव फॉरवर्ड। ओके, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सो ये जो डर है ना उसको आपको ओवरकम करना ही है एंड में जाके। सो आई एम सीइंग विद द Hierophant, ये बहुत लोगों के लिए अगर ये करियर है, आई एम सीइंग कि आप लोग शायद एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आपको पहुंचना है। अगर ये क्रिएटिविटी है देन आई एम सीइंग कि यू आर मेंट टू डू समथिंग विच इज़ लाइक अ लिटिल बिट स्पिरिचुअल। ये किसी किसी के लिए होगा, सबके लिए नहीं है। ओके, यहाँ पे कुछ क्रिएटिव काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये कुछ एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट है। ओके, ये अगर लव लाइफ को लेके है, ये मैरिज होगा क्योंकि Hierophant मैरिज को भी डिपिक्ट करता है। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। या इट्स कनेक्टेड टू समथिंग लाइक मैरिज, होम लाइफ, ये वैसा कुछ एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए आपको मालूम है आपको क्या करना है, लेकिन आप वो कर नहीं रहे हो। ओके, सो जिसके वजह से एक डिले हो रहा है। ओके, न्यू चैप्टर को लेके आपके लाइफ में। सो जो आपका नया चैप्टर है उसमें आप में से बहुत लोग आप खुद ही डिले ला रहे हो। ओके, यहाँ बहुत डर है विद द मून। ओके, फियर ऑफ द अननोन, फ्यूचर को लेके डरना, पता नहीं फ्यूचर क्या होगा, पता नहीं इसका आउटकम क्या होगा। ओके, उन सब चीज़ों को लेके डरना।
दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है यहाँ पे। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब आप देखेंगे कि आप एक्शन लेना स्टार्ट करो, आप खुद ही ये देख पाएंगे कि आपका एक्चुअली पोटेंशियल कितना हाई है एंड आप एक्चुअली कितना फुलफिल कर सकते हो अपने लाइफ में अपना विशेस एक्चुअली। ओके, सो यू विल रियलाइज दैट इवेंचुअली। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर 2's लाइफ। What is the new chapter of group number 2's life, please? Okay, so यहाँ पे big bold vision. Okay, big bold vision. So free from judgment, free to love. Yeah. Next card है faith in the process. Okay, so बहुत लोगों के लिए yeah. So there's also something around यहाँ बोला भी जा रहा है कि रश नहीं करना है। ओके, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर, यानी कि यहाँ पे कुछ चीज़ है जो होने वाला है आपके लाइफ में एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ एक क्लींसिंग हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, ये ओल्ड बिलीफ सिस्टम को लेके होगा या फिर कुछ एक बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव बिलीफ सिस्टम है किसी के लिए यहाँ पे। ओके, जो आप शायद अपनी बाय बर्थ आप शायद वो चीज़ सीखते आ रहे हो, जिसके वजह से यहाँ पे कुछ एक बिलीफ सिस्टम है। सो यहाँ पे विद द फ्री फ्रॉम जजमेंट फ्री टू लव यहाँ पे कुछ है, जस्ट समथिंग अराउंड लाइक जजमेंटल एनर्जी, यानी कि आप खुद भी ये चॉइस नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक जहाँ आप अपने आप को भी जज करते हो अक्सर। ओके, एंड आप लोगों के जजमेंट से भी डरते हो शायद। ओके, किसी चॉइस को लेने से, that may be something. So with the free from judgment free to love, this is something about like यहाँ पे कुछ एक क्लींसिंग हो रहा है। ओके, किसी एक बिलीफ सिस्टम में जो आपको स्टैग्नेंट रख रहा है एंड आगे बढ़ने से रोक रहा है आपके लाइफ में। सो ये कुछ है यहाँ पे which needs to fall apart. ओके, एंड यहाँ पे कुछ एक बिलीफ सिस्टम है बहुत लोगों के लिए एंड आई एम सीइंग कि जैसे ये होगा ना, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग ये तो होना ही है। सो देयर समथिंग अबाउट यहाँ पे डिले मुझे उस चीज़ को लेके दिखाया पड़ रहा है एंड यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि देयर समथिंग अबाउट यहाँ पे जो होगा आपके लाइफ में, इट कैन बी वेरी वेरी डिफरेंट। ओके, ऐसा एज एन एग्जाम्पल ये किसी के लिए ये लव लाइफ को लेके हो सकता है। ओके, अगर आपका एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि लड़का या फिर लड़की उसको ऐसा ही होना चाहिए। ओके, उसके सिवाय इसको किसी और एनर्जी का नहीं होना चाहिए, फिर किसी और इट कैन बी एनीथिंग, या बैकग्राउंड कल्चर बैकग्राउंड, ये कुछ भी हो सकता है। सो आई एम सेइंग कि दैट मे बी समथिंग फॉर सम ऑफ यू, उस चीज़ के आसपास कुछ हो सकता है यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अबाउट करियर। ओके, यानी कि अगर ये करियर है एंड यू आर मेंट टू बी इन स्पिरिचुअल फील्ड, अक्सर बहुत लोग जजमेंट से डरते हैं इस फील्ड में जाने से पहले, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो लोग इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो लोग अपने सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आते हैं। सो दैट मे बी समथिंग जहाँ आप जजमेंट से डर रहे हो एंड उसी के आसपास कुछ क्लींसिंग हो रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, सो ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग कुछ बिलीफ सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, रिजिड है। ओके, एंड आपको ग्रो होने से रोक रहा है। सो आई एम सीइंग कि जैसे ये होगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि फेथ रखिए, भरोसा रखिए ये जो जर्नी है उसको लेके। ओके, यहाँ भरोसा रखने को कहा जा रहा है क्योंकि सही वक्त में सही चीज़ होगा, लेकिन आपको प्रिपेयर किया जा रहा है एक्चुअली उस एनर्जी के लिए। ओके, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो भी है ना, जो भी है ये करियर पाथ या फिर लव लाइफ को लेके, ये जो भी है, जब ये चीज़ आपके लाइफ में आएगा, भगवान चाहता है कि आप पहले रेडी हो इस चीज़ के लिए। सो यहाँ कुछ बिलीफ सिस्टम है जिसको टूट के बिखरना है उससे पहले आपके लाइफ में। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग जो हो रहा है करेंटली। सो लेट मी सी। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका विजन है ना फ्यूचर को लेके, लाइफ को लेके, सो बहुत लोगों के लिए इट कैन बी जस्ट अबाउट लाइक सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, अपने आप को जज करना, ऐसे सोचना कि मुझसे नहीं होगा। ओके, मैं चाहती तो ऐसा हो, मैं चाहता तो ऐसा हो, लेकिन ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। दैट मे बी समथिंग। सो ये बहुत अलग अलग है बहुत लोगों के लिए, बट आई एम सीइंग कि सम काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम जिसको टूट के बिखरना है उससे पहले। ओके, जिसको लेके यहाँ क्लींसिंग होना है पहले। ओके, सो लेट्स सी न्यू चैप्टर इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज। ओके, forgiveness, bottom of the deck. Okay,
सो लेट्स सी, बर्डन है। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग जस्ट अनदर मैसेज एज आई सेड सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। सो बहुत लोगों के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को फॉरगिव कर ले। ओके, सो अगर आपको लगा कि पास्ट में आपने कुछ गलतियाँ किया है, ओके, देन उसका बर्डन आपको कैरी नहीं करना है। ओके, उसका बर्डन कैरी करके यू नो इट्स गोइंग टू फर्दर मोर ब्लॉक यू एक्चुअली। यहाँ बोला जा रहा है कि आपने विजडम जो है आपने वो अटेन कर लिया है उस सिचुएशन से, सो उसका बर्डन आपको कैरी नहीं करना है। ओके, अपने आप को माफ़ करना है। अगर कुछ गलती हुआ था आपसे, देन अपने आप को माफ़ करना है। ओके, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू। ये लोगों को लेके हो सकता है। ओके, यहाँ अगर अभी भी रिजनमेंट है, यहाँ अभी भी गुस्सा है किसी चीज़ को लेके, देन उसको भी लेके क्लींसिंग होना है यहाँ पे, क्योंकि वो चीज़ भी आपको ब्लॉक कर रहा है आगे बढ़ने से। सो इट विल बी सो मेनी मैसेजेस इज कमिंग थ्रू, और यू नो यहाँ पे इतना सारा मैसेजेस आ रहा है ना बहुत लोगों के लिए। आई एम ऑल्सो गेटिंग जस्ट अनदर स्टोरी जहाँ पे शायद किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया था एंड उसी के ऊपर बेस्ड करके आप लोगों को जज करते हो। ओके, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे बोला जा रहा है कि यू नो उसका बर्डन आपको कैरी नहीं करना है। ओके ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग हेल्दी कनेक्शंस बनाने वाले हो फ्यूचर में। सो वैसा एक माइंडसेट आपको रखने को कहा जा रहा है यहाँ पे, थोड़ा पॉजिटिविटी, ओके, थोड़ा ऑप्टिमिज्म यहाँ रखने को कहा जा रहा है बहुत लोगों के लिए। इट्स टाइम टू फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप को फॉरगिव कीजिए एंड आगे बढ़िए। ओके, क्योंकि जब तक आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जज करते रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका विजन भी आपको ऐसा लगेगा कि मुझसे नहीं होगा। ओके, एवरीथिंग विल बी टू बिग फॉर यू एक्चुअली। सो वो उस चीज़ को लेके यहाँ क्लींसिंग होना है। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। बट ओवरऑल जो आपका नया चैप्टर है ना आपके लाइफ में, देयर्स मेंट टू बी न्यू बिगिनिंग। आई एम सीइंग न्यू लव, किसी के लिए न्यू करियर पाथ। ओके, यहाँ पे बहुत नया कुछ वेट कर रहा है आपके लिए। ओके, सो व्हाट इज़ द न्यू चैप्टर इन ग्रुप नंबर 2 slide please? What is the new chapter in group number 2 slide? Okay, so duality, many meanings, misunderstandings. Oh my gosh, many meanings, misunderstandings. Yeah, angelic assistance, divine guidance, loving support. Yeah, so बहुत लोगों के लिए it's important that you forgive somebody. ओके, एक स्पेसिफिक इंसान भी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। सो यहाँ फॉरगिव करने का टाइम आ गया है। अगर अभी भी आप किसी को लेके गुस्सा लेके बैठे हुए हो ना, देन इट्स टाइम टू फॉरगिव दिस पर्सन। ओके, एंड आगे बढ़ना है आपको आपके लाइफ में। एंड यहाँ विद द डुअलिटी, मैनी मीनिंग्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा आपके पास्ट में, शायद किसी ने आपसे कुछ कहा होगा एंड उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन उस चीज़ के पीछे एक अलग मीनिंग था फॉर सम ऑफ यू। ओके, एंड आपने शायद उस चीज़ को बहुत ही अलग वे में देखा या फिर आपने उसको मिसअंडरस्टैंड किया। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, एंड यू आर बीइंग गाइडेड टू फॉरगिव दिस अदर पर्सन। ओके, और फॉरगिव अ सिचुएशन, यहाँ फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या सो विद द एंजेलिक असिस्टेंस, डिवाइन गाइडेंस, लविंग सपोर्ट, बहुत लोगों के लिए जो आपका नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में, उसमें बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा एंजेलिक असिस्टेंस मिलेगा, एंजेलिक गाइडेंस मिलेगा आपको आगे बढ़ने के लिए। ओके, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है आपके आसपास आपको लेके। सो अगर आपको लग रहा था कि आपको सही गाइडेंस नहीं मिले या फिर आपको लग रहा था कि थोड़ा आप भटक गए हो, देन वो आपको फील नहीं होगा आपके नए चैप्टर में। ओके, आपका जो लाइफ का नया चैप्टर होगा उसमें। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है ये जो आपका नया चैप्टर है। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग इट्स गोइंग टू हैपन प्रीटी सून फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड उसमें आप और ज़्यादा गाइडेड फील करेंगे और ज़्यादा अलाइनमेंट फील करेंगे। ओके, अपनी लाइफ में। ओके, आप डेफिनेटली आपको लगेगा कि भगवान आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। वाओ, फॉर मोस्ट ऑफ यू देयर सो मेनी लाइक मिक्स्ड मैसेज जो आ रहा है। ओके, सो यहाँ बहुत ज़्यादा मिक्स्ड मैसेजेस दिखाई पर। सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि अगर आप एक कनेक्शन में हो, ये अगर मैरिज है या फिर ये कोई भी एक सिचुएशन है, उसमें बोला जा रहा है कि नया बिगिनिंग तो आएगा, लेकिन जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे इस इंसान को, तब तक नया बिगिनिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है टू बी ऑनेस्ट।
बहुत ये कम लोगों के लिए हो सकता है. ओके, सो टेक इट इफ़ इट रेजोनेट्स. अगर ये रेजोनेट नहीं हो रहा है, दूसरा पाइल आप चूज़ कीजिए. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यहाँ बोला जा रहा है कि अगर मैरिज में प्रॉब्लम हो रहा है देन यहाँ पे फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. माफ़ करना है आपको इस इंसान को. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो या दैट्स द मैसेज. ओके, जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. सो फॉर सम ऑफ यू एज वेल, या डीपर मीनिंग एज आई सेड. ओके, लाइफ को लेके एक डीपर मीनिंग आपको ढूंढ के मिल रहा है. ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग. सो एज वेल बहुत लोगों के लिए ये कुछ एक बिलीफ सिस्टम है जिसको ख़त्म होना है आपके लाइफ में. ओके, सो डैट आपके लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट आए एंड आप ये जो नया चैप्टर है अपने लाइफ में उसमें घुस पाए. ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज. सो आप में से बहुत लोग, आप शायद कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ओके, टॉरस हो सकते हो बहुत लोग. व्हाट एल्स, लियो है यहाँ पे, जेमिनाई है, कैंसर है, पाइसिस है. या दोस आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. या वही मिल रहा है मुझे. या डेफिनेटली. या सो वही था ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग. ओके, सो दिस इज़ द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ. सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 2, आई सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये सॉ द लाइट, ओके, एंड ये म्यूज क्वीन ऑफ वांड्स चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो विद द क्वीन ऑफ वांड्स एंड सॉ द लाइट. सो Queen of Wands, okay, this often speaks about people, okay, जहाँ पे आपका जो एनर्जी है ना वो इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा है. ओके, दैट्स अट्रैक्टिंग पीपल. ओके, सो ये एक ऐसा टाइम फ्रेम आ रहा है, ओके, बहुत लोगों के लिए, या फिर एक ऐसा फेज़ आ रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हो. ओके, एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ लीडरशिप एनर्जी है. ओके, बहुत लोग यहाँ पे एक लीडरशिप एनर्जी में होने वाले हैं. एंड आई एम सीइंग कि बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी होगा आपका फ्यूचर में. ओके, सो आई एम सीइंग कि आपका जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा. ओके, विद इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ. ओके, जो आपका नया चैप्टर होगा लाइफ में उसमें जो आपका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा. ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. आई एम सीइंग यू ग्लोइंग. ओके, आप ग्लो करने वाले हो. ओके, एंड जिसके वजह से आप बहुत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. एंड बहुत लोगों के लिए अगर आप एक क्रिएटिव फील्ड में हो या फिर जहाँ आप जॉब कर रहे हो ना, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ कुछ एक लीडरशिप काइंड ऑफ एनर्जी है आपका. सो आई एम सीइंग कि आप बहुत ही नए नए लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. नया नया प्रोजेक्ट आपके हाथ में आएगा. ओके, यहाँ पे कुछ एक वैसा मुझे वाइब दिखाई पड़ रहा है. सो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. ओके, सो यहाँ पे एक चार्म है. ओके, आपके एनर्जी में एक चार्म होने वाला है. ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग विद द क्वीन ऑफ वांड्स. सो विद द सॉ द लाइट, या कम्युनिकेशन स्किल्स आपका स्ट्रॉन्ग होने वाला है फॉर श्योर. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग वेरी इंट्यूटिव पीपल. यहाँ बहुत लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है. ओके, वेरी वेरी इंट्यूटिव पीपल. मुझे हाई वाइब्रेशनल लोग दिखाई पड़ रहे हैं एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. ओके, जिनका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है. नॉर्मल लोगों से एक्चुअली आपका वाइब्रेशन थोड़ा हाई है. ओके, सो जिसकी वजह से आई एम सीइंग कि या यू आर गोइंग टू ग्लो. ओके, यहाँ पे कुछ अपग्रेड हो रहा है शायद करेंटली आपके लाइफ में, आपके एनर्जी में. एंड उसका जो कंप्लीशन होगा उसके बाद आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा. सो जो नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में उसमें आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा ग्लो करने वाला है. ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर. वेरी अट्रैक्टिव पीपल. ओके, आपका पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा. ओके, एंड आप खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हो. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर. सो लेट मी सी व्हाट एल्स. या आई एम डेफिनेटली सीइंग हाई फ्रिक्वेंसी पीपल, जिनका फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है. ओके, एंड वेरी इंट्यूटिव एज वेल एट द सेम टाइम. आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो नेचुरली. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द न्यू चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज.
New chapter of group number 3's life. New chapter in group number 3's life, please. What is the new chapter in group number 3's life? What is the new chapter in group number 3's life, please? Okay. New chapter in group number 3's life. What is the new chapter in group number 3's life? And last card, new chapter in group number 3's life. Okay, here we go. Ace of Swords है यहाँ पे. Ace of Swords. Okay. So let's see. Okay. So यहाँ पे है 8 of Wands first card. Okay. Second card है आपका 9 of Wands. आपका third card है Knight of Cups, Knight of Vessels. And the last card is 7 of Swords, insecurity. Oh my gosh. Okay. So बहुत लोगों के लिए ओके सो आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए बहुत चार्म है यहाँ पे. ओके आपका जो नया चैप्टर है उसमें, लेकिन आप शायद किसी लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ से अक्सर डील करते हो शायद. ओके दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. लेकिन आपको खुद का एनर्जी, खुद का पावर ही आपको पता नहीं चल रहा है. ओके दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे इतना ग्लो, यू नो, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आप होल्ड कर रहे हो. लेकिन यहाँ पे यू नो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है, यानी कि आप अपने आप को वैसे नहीं देखते हो जैसे लोग आपको देखते हैं. ओके दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग आउट हियर. सो एनीवेज, सो बहुत लोगों के लिए विद द 8 of Wands यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट है आपके लाइफ में करेंटली. ओके सो अगर आप करेंटली ऐसा फील नहीं कर रहे हो, बहुत ही जल्द आप ऐसा फील करेंगे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा. एंड बहुत लोगों के लिए इट्स समथिंग अबाउट लाइक जहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आने वाला है. ये फाइनेंसेस को लेके होगा, या बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग न्यू पीपल. ओके बहुत लोगों के लिए ये ट्रैवलिंग भी हो सकता है, दैट मे बी समथिंग. बट आई एम सीइंग कि एक बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट है. ओके करेंटली जो यू नो करेंटली आपके लाइफ में चल रहा है, जो एनर्जी है एक्चुअली आपके लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट है, बहुत ग्रोथ है करेंटली आपके लाइफ में. सो आई एम सीइंग कि आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा यू नो एनकरेज कर रहे हैं. ओके बहुत ज़्यादा सपोर्ट है यहाँ पे आपको लेके एक्चुअली, कि आप आगे बढ़े, ग्रो हो. ओके एंड जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ वो लोग भेज रहे हैं आपके तरफ, उसको आप ग्रैब कर पाए. ओके वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो या यू आर बीइंग गाइडेड टू कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड. सो आपका जो नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में विद द 9 of Wands, आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है आपके एनर्जी को लेके. यहाँ बहुत रेजिलियंस दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आप इजीली गिव अप नहीं करते हो, आप कभी गिव अप करेंगे भी नहीं. ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप बस आगे बढ़ते यू नो रहते हो. ओके चाहे कुछ भी हो. सो यहाँ पे बहुत रेजिलियंस है आपके एनर्जी में, जिसके वजह से बहुत रिस्पेक्ट आपको मिलता है. ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग यू गेट लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट. ओके फ्रॉम इवन द स्पिरिचुअल realm. ओके स्पिरिचुअल realm में भी आपके एनर्जी को बहुत ज़्यादा यू नो आपके एनर्जी को लेके बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं एक्चुअली. ओके सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. सो फॉर ग्रुप नंबर 3 विद द Knight of Cups, देयर इज समथिंग अबाउट लाइक ये आइदर कोई और है. ओके या फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे है जो यू नो आपके पोटेंशियल को देख के, या फिर आपने जितना भी हार्डवर्क किया है उस चीज़ को लेके. ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे फ्रूट्स आपको मिल रहा है उस चीज़ का, या फिर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देना चाह रहे. ओके उस चीज़ की वजह से. सो विद द Knight of Cups ये कोई एक टाइप का ऑफ़र हो सकता है आपके पोटेंशियल को देख के. ओके एंड आई एम सीइंग कि ये बहुत लोगों के लिए, आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ बहुत रिस्पेक्ट है. आपके एनर्जी को रिस्पेक्ट करके कुछ यू नो एक ऑफ़र आपके तरफ आ रहा है. ओके सो ये एक बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, इट कैन बी लव लाइफ को लेके हो सकता है, इट कैन बी लाइक सम काइंड ऑफ लाइक यू नो करियर अपॉर्चुनिटी. ओके बट आई एम सीइंग कि यहाँ सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है. इवन इफ़ यू आर ग्लोइंग, आप में से बहुत लोग आप बहुत ज़्यादा ग्लो करते हो एक्चुअली, आपका फ्रिक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन यहाँ अपने आप को आप वैसे नहीं देखते हो. ओके सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे दिखाई पड़ रहा है विद द 7 of Swords. ओके
सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स का। सो ये ट्रिगर हो सकता है एक्चुअली, ओके, टू बी ऑनेस्ट। इवन इफ आप ये करेंटली फील नहीं कर रहे हो, ये फ्यूचर में जब ये ऑफर आएगा आपके पास, आप में से बहुत लोगों के लिए ये यहाँ बोला जा रहा है कि अपने आप को ब्लॉक मत कीजिए जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि आप इसके लिए रेडी नहीं हो, ओके। सो यहाँ पे वो एक मैसेज आ रहा है, या एक सेंस ऑफ डायरेक्शन, क्लैरिटी आ जाएगा आपके लाइफ में, जो आपका नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में उसमें, ओके। एक डायरेक्शन आपको दिया जाएगा एंड वो डायरेक्शन डेफिनेटली आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में है, ओके। सो लेट्स सी, और देखते ही अच्छे से ये क्या है, ओके। द न्यू चैप्टर इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ, प्लीज। व्हाट इज द न्यू चैप्टर in group number 3's life? What is the new chapter in group number 3's life, please? What is the new chapter in group number 3's life? Okay, so यहाँ है 10 of earth, 10 of pentacle. Okay, so let's see. First card है love. Okay, love. Second card है justice. वही चीज़ बार बार यहाँ पे आ रहा है। So आपकी तरफ, ओके, वे बहुत लोगों के लिए ये लव लाइफ को लेके हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट, ओके। देयर इज समथिंग कमिंग इन, यहाँ पे कुछ आ रहा है, ओके, आपके तरफ। एंड आई एम सीइंग कि यू हैव बीन वंडर्ड, ओके। आप इस एनर्जी में ऐसे ही नहीं हो एक्चुअली, आप बहुत ज़्यादा वंडर्ड हुए हो, पास्ट में बहुत हर्ट भी हुए हो, एंड यू नो आपको फिर भी खड़े रहना पड़ा, ओके। उस सिचुएशन में भी आपको स्ट्रांग रहना पड़ा। सो आपके स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा टेस्ट किया गया है पास्ट में, एंड जिसके वजह से आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा एक यू नो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स आ गया है आपके अंदर, जहाँ पे यू नो जब ये सडनली ये पॉपअप होता है ना, ये नाइट ऑफ कप्स, आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे कुछ आ रहा है आपके तरफ विद द नाइट ऑफ कप्स। इट कैन बी सम काइंड ऑफ लाइक ऑफर, ओके। यहाँ पे कुछ एक नया पार्टनरशिप आ रहा है आपके तरफ, एंड यहाँ पे आई एम सीइंग सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स एज आई सेड, ओके, जहाँ पे थोड़ा इनसिक्योरिटी अभी भी है। आप अपने आप को जैसे देखते हो ना, लोग आपको वैसे नहीं देखते हो, ओके। देयर इज़ लाइक यहाँ बहुत रिस्पेक्ट है आपके एनर्जी को लेके एक्चुअली। सो आई एम सीइंग विद द जस्टिस इज़ बीइंग सर्व्ड, ओके। आप जो डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको दिया जा रहा है, ओके। यहाँ बस एक ही चीज़ आपको ब्लॉक कर सकता है, वो है आपका खुद का अपने देखने, यू नो आप जैसे अपने आप को देखते हो, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग वो चीज़ आपको ब्लॉक कर सकता है, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द 10 ऑफ पेंटिकल इट्स कंप्लीशन, ओके। आपका लाइफ का एक चैप्टर ख़त्म होने वाला है एंड नया एक चैप्टर आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। सो विद द 10 ऑफ पेंटिकल आई एम सीइंग कि कुछ एक नया बिगिनिंग आ रहा है आपके लिए, एंड या लेट्स सी what is the new chapter in group number 3's life, please? New chapter in group number 3's life. Okay, here we go. So the perfection of your life, okay, visions of life beyond that, and यहाँ पे है bring it into form, yeah definitely. So बहुत लोगों के लिए, okay, with the visions of life beyond that, आपको एक्चुअली ऑलरेडी मालूम है क्या होने वाला है, ओके। बहुत लोगों के लिए यू ऑलरेडी नो, एंड शायद आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो या फिर आप किसी साइकिक के पास गए हो शायद रीडिंग कराने, या फिर आप में से बहुत लोग आप खुद भी हो सकते हो, ओके, एस्ट्रोलॉजर या फिर साइकिक या फिर टैरो रीडर, ओके। एंड यू सीम टू नो ऑलरेडी, आप में से बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आपको ऑलरेडी मालूम है, ओके, कि यू नो आपके लिए दरवाज़ा खुल रहा है आपके लाइफ में, ओके। नया नया अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रहा है, सो यू ऑलरेडी नो दैट एक्चुअली। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा यू नो आपके अंदर बहुत विजडम है, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल काइंड ऑफ एनर्जी है आपका, यानी कि आपका जो सोल है इट्स वेरी ओल्ड, ओके। आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड हो एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, ओके। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, लाइक अनदर लेवल ऑफ मेच्योरिटी, एंड आई एम सीइंग विद ब्रिंग इट इनटू फॉर्म। यहाँ पे कुछ आ रहा है आपके तरफ, ओके। पहले तो आपको लगा होगा कि सब कुछ इतना उल्टा पुल्टा क्यों चल रहा है आपके लाइफ में, ओके। ये इसलिए चल रहा था क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों को आपके लाइफ में सही जगह पे आना था एक्चुअली, ओके। यानी कि आपका थॉट पैटर्न हो सकता है, ये कुछ एनर्जेटिकली कुछ हो सकता है जो उल्टा पुल्टा था, ओके, आपके लाइफ में, एंड उसको सही जगह पे आना था, एंड शायद आपको ये बहुत ज़्यादा
उल्टा पुल्टा लगा या फिर बहुत ज़्यादा मेस्ड अप लगा होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसको सही जगह पे आना था, इसलिए ही बहुत कुछ हो रहा था आपके लाइफ में. सो डेफिनेटली बहुत केओटिक था आपका पास्ट. आई एम सीइंग दैट इट वाज वेरी केओटिक इन द पास्ट, एंड अभी आप उससे बाहर निकलने वाले हो एक्चुअली. सो अभी पास्ट का जो कुछ भी एनर्जी रहा है उसको पीछे छोड़ने का टाइम आ गया है फॉर ग्रुप नंबर 3, क्योंकि एक नया चैप्टर है जो आपके लिए खुल रहा है. ओके, सो ब्रिंग इट इनटू फॉर्म इज़ बेसिकली अबाउट आपका ड्रीम्स जो है वो पूरा होने वाला है, एंड आप उसको रियलिटी में बदल सकते हो. ओके, वो चीज़ आपको समझना है, क्योंकि अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे एंड आप इस अपॉर्चुनिटी को लेंगी भी नहीं, देन ऑफ कोर्स कुछ नया स्टार्ट तो होगा है नहीं वैसे. ओके, सो बहुत लोगों के लिए विद द 7 ऑफ स्वर्ड्स ये इम्पोर्टेंट होगा कि आप ये लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ से बाहर निकले एंड ब्रिंग इट इनटू फॉर्म. ओके, रियलिटी में बदलना है जो कुछ भी आपका ड्रीम है उसको. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो लेट्स सी द न्यू चैप्टर इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ. प्लीज व्हाट इज द न्यू चैप्टर इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ. ओके, सो यहाँ पे है द काउ, नॉरिशमेंट, अबंडेंस, आस्किंग, रिसीविंग. वाओ. सो क्वीन है, वुमन, फर्टिलिटी, फेमिनिन पावर, फ्रेंडशिप्स. ओके, सो यहाँ पे है क्वीन, द क्वीन. ओके, सो विद दिस आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए जो आपका नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में, उसमें आप लोग बहुत ही हेल्दी बाउंड्री अपने आसपास रख पाएंगे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप एक बहुत ही पावरफुल जगह पे होने वाले हो, जहाँ पे अगर आप चाहे तो आप एनर्जी चेंज कर सकते हो अपने लाइफ में. अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है देन यू कैन लेट इट गो. लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि एटलीस्ट वो जो अपॉर्चुनिटी है उसको अपने लाइफ में आने दीजिए. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके, उसके अलावा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे बोला जा रहा है कि आप एक ऐसे फेज़ में होने वाले हो, जो आपका नया चैप्टर है उसमें आप बहुत ज़्यादा अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में होने वाले हो. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप बहुत कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यू विल बी अट्रैक्टिंग. ओके, यानी कि आप एक रिसेप्टिव एनर्जी में होने वाले हो, आप ग्लो करने वाले हो, एंड जिसके वजह से आप बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. एंड बहुत लोगों के लिए एक बहुत ही सही चीज़ आपके लाइफ में आ रहा है, एक सही अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको लेके आपको ओपन रहना है, रिसेप्टिव रहना है. ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग. बहुत लोगों के लिए फ्रेंडशिप भी हो सकता है. ओके, सो यू आर बीइंग गाइडेड टू स्टे ओपन. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि जो आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा विद अ काउ. ओके, जो कुछ भी आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा. आप एक बहुत ही अबंडेंट चैप्टर में घुसने वाले हो अपनी लाइफ में. सो वो चीज़ आपको समझना है एक्चुअली. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द न्यू चैप्टर इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ. न्यू चैप्टर इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज. Okay, new chapter in group number 3's life. Clairvoyance, inspiration, interpretation, trust, clairvoyance. Okay, so yeah, let's see. यहाँ पे brilliant beliefs, luminous life force, personal power. So ये जो कार्ड है ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा I find it very powerful actually ये कार्ड. and I'm seeing कि बहुत लोग यहाँ पे देयर समथिंग अबाउट आपको कुछ विजन मिला है, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कुछ प्रिडिक्शन आपको मिला होगा. ओके, या फिर आप में से बहुत लोग आप खुद प्रिडिक्ट कर सकते हो शायद. ओके, बट आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए देयर मे बी सम काइंड ऑफ लाइक साइकिक एस्ट्रोलॉजर जिनसे आप मिले हो, एंड आई एम सीइंग कि आपको प्रिडिक्शन मिला होगा अपने फ्यूचर को लेके, कुछ विजन आपको मिला होगा. सो देयर समथिंग जो होने वाला है एक्चुअली उसी हिसाब से एक्चुअली. ओके, दैट इज़ लाइक लिटरली गोइंग टू हैपन. वो चीज़ एक्चुअली होगा. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस चीज़ को लेके रिसेप्टिव रहिए, ब्लॉक मत कीजिए अपने आप को. ओके, सो यहाँ बोला जा रहा है कि जो आपका नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में, उसमें आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना अपने आसपास वो चेंज होगा. ओके, सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि वो एक टेस्ट जैसा होगा फॉर मोस्ट ऑफ यू. जब ये ऑफ़र आपके पास आएगा वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हो. ओके, एंड उसमें शायद आपका जो थोड़ा बहुत एक इनसिक्योर एनर्जी है वो थोड़ा सा ट्रिगर हो सकता है, एंड उसी प्रोसेस में वो क्लींसिंग होगा. ओके, उसी प्रोसेस में वो जो एनर्जी है उसको लेके क्लींसिंग होगा. एंड आई एम सीइंग कि उसका क्लींसिंग होने की होना ज़रूरी है यहाँ पे.
ताकि आप आगे बढ़ पाए अपनी लाइफ में, ताकि आप वो रिसीव कर पाए जो आप डिज़र्व करते हो। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा चेंज होगा, जो आपका नया चैप्टर होगा आपके लाइफ में उसमें, एंड आपको समझ में आएगा कि हाउ मच यू एक्चुअली डिज़र्व। ओके, आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो एंड वो ब्लेसिंग आपको दिया जा रहा है फाइनली। सो यहाँ पे आई एम सेइंग आपका एक अलग ही टाइप का एक पर्सनल पावर होगा, आपका जो न्यू चैप्टर होगा आपके लाइफ में उसमें। ओके, आप ये बहुत ही डिवाइन स्ट्रॉन्ग ये एक शी वुल्फ काइंड ऑफ एनर्जी है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, जहाँ बहुत पावरफुल एरा में आप घुस रहे हो अपनी लाइफ का। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगेगा आपको। ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये जो विजन है ये आपने खुद प्रेडिक्ट किया होगा फॉर सम ऑफ यू, यानी कि आपको ही ये विजन मिला होगा। बहुत लोग यहाँ साइकिक हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं। ओके, एंड आपने खुद ये प्रिडिक्ट किया होगा एंड ये पूरा होने वाला है। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, एंड जब ये पूरा होगा you will understand how powerful you are actually. Okay, so that is one thing I'm seeing out here. wow, so बहुत लोगों के लिए बहुत abundance आपके लाइफ में आने वाला है। okay, यहाँ बहुत abundance है actually for group number 3, okay, that you are about to receive, आप रिसीव करने वाले हो। एंड जो आपका नया चैप्टर होगा आपके लाइफ का उसमें बहुत ज़्यादा abundant एनर्जी है, एंड ये चीज़ आपको बस ओवरकम करना है। वो है कुछ थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी अपने आप को लेके, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। ओके, मैं शायद इसके लायक नहीं हूँ, दैट काइंड ऑफ थिंग, मैं शायद इसको डिजर्व नहीं करती या फिर करता। ओके, उस चीज़ को आपको ओवरकम करना है, क्योंकि आपका जो वाइब्रेशन है इट्स वेरी हाई। ओके, एंड लोग इसको देख सकते हैं। आप में से बहुत लोग, आप खुद इसको नहीं देख सकते हो, लेकिन लोग आपको बहुत ही अलग ढंग से देखते हैं एक्चुअली। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो फॉर ग्रुप नंबर 3 वही था आपका रीडिंग। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप शायद फायर साइन हो सकते हो। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बहुत लोगों के लिए इट्स लाइक राइट अराउंड द कॉर्नर, ये बहुत ही जल्द होने वाला है। ओके, सो यहाँ जेमिनाई है फॉर सम ऑफ यू, लिब्रा है। ओके, व्हाट एल्स, या टॉरस है किसी के लिए। सो वही मुझे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। So thank you so much. Okay, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.